हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लॉजिक को समझेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए मिसिंग नंबर से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन के लॉजिक फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इस फिगर में संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। इस फिगर में अपोजिट संख्या के बीच में रिलेशन है। जैसे समझिए 2 की अपोजिट में संख्या है 8। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। इसी प्रकार 6 के अपोजिट में संख्या है 24। 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 24। इसी प्रकार 1 के अपोजिट में संख्या 4 लिखा गया है तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार का रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको 3 फिगर दिया गया। इन तीनों फिगर में संख्या के बीच में पता करना है कौन सा रिलेशन है। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। पहला फिगर में बीच में संख्या लिखा गया है 16। अगर इसके चारों तरफ जो संख्या दिया गया इन चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या दिया गया है 3, इसके बाद है 1, इसके बाद है 7, इसके बाद है 5। सबको जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 16। उसी प्रकार इस फिगर के चारों तरफ जो संख्या दिया गया इन चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। संख्या दिया गया है 5, इसके बाद है 8, इसके बाद संख्या है 4, इसके बाद है 3। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार का रिलेशन इस वाले फिगर में बनाएंगे। इसके चारों तरफ संख्या दिया गया है, इन चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। संख्या दिया गया है 7, इसके बाद है 3, इसके बाद है 11, इसके बाद है 4। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया गया। इस सर्कल में बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का संबंध है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या लिखा गया 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में 3। इसी प्रकार 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर में 3। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर में 3। 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर में 3। अब यहाँ पे देखिए पहले हुआ है 2 का क्यूब, इसके बाद 3 का क्यूब हुआ है, इसके बाद 4 का क्यूब हुआ है, इसके बाद 5 का, इसके बाद किया गया है 6 का क्यूब। इसी तरह आगे करेंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे संख्या आ जाएगा 343। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित समीकरण को हल करें। आपको 2 समीकरण दिया गया, इसके बाद तीसरा समीकरण में यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। समझिएगा इस प्रश्न के लॉजिक को ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाले डिजिट को सबसे पहले लिखा गया है, पहले वाले डिजिट को इसके बाद लिखा गया है, बीच वाले डिजिट को सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 को पहले लिखा गया है, इसके बाद 5 को लिखा गया है, बीच वाले डिजिट को सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सबसे लास्ट का डिजिट, इसके बाद पहला डिजिट को लिखेंगे, इसके बाद बीच वाले डिजिट को लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया 863, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम लॉजिक पे आधारित है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए बीच में डिजिट है 3, इसको पहले लिखा गया है, इसके बाद लिखा गया है सबसे लास्ट वाले डिजिट को, इसके बाद लिखा गया है पहले वाले डिजिट को।
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बीच में डिजिट है 7, तो इसको लिखा गया है, इसके बाद लिखा गया है लास्ट वाले डिजिट को, इसके बाद लिखा गया है पहले वाले डिजिट को। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बीच वाले डिजिट को, इसके बाद लिखेंगे लास्ट वाले डिजिट को, इसके बाद लिखेंगे पहले वाले डिजिट को। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 647? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पे देखिए 44 + 22 को लिखा गया है 20। ये 20 कैसे आएगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए 44 में 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 16। इसके बाद 22 में भी 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 4। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 20। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 36 में भी 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 18। इसके बाद इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 24 में 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 8। इसके बाद इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा 20। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पे देखिए इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे, इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 42। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 66 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 66 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 33। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे संख्या आ जाएगा 28। 28 में 2 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पे देखिए 312 × 225, इसको बराबर में लिखा गया है 54। इसके बाद यहाँ पे देखिए 127 × 407, इसको बराबर में लिखा गया है 110। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। समझिएगा इस प्रश्न के लॉजिक को ध्यान से। यहाँ पे देखिए 312 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 6। इसके बाद 225 में भी 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 54। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 10। इसके बाद इन तीनों डिजिट को जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 11। इसको आगे सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा 110। अब समझिए जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ पे है, सेम रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। संख्या 125 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 8। इसके बाद 232 में भी 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में संख्या के बीच में पता करना है किस प्रकार का रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगा। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। इस फिगर में 2 भागों में रिलेशन बन रहा है, जैसे समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 के बाद संख्या हुआ है 3, तो 2 से 3 हुआ है तो यहाँ पे किया गया है प्लस का 1। 3 से संख्या 4 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 1। 4 से संख्या 5 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए 5 में प्लस का 2 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 7। 7 में प्लस का 2 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 9। इसी प्रकार 9 में प्लस का 2 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 11। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या लिखा गया है 49। 49 लाने के लिए इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 4 करेंगे संख्या आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 49। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 36 लाने के लिए इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1 प्लस का 5 करेंगे संख्या आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 36।
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बीच में संख्या लिखा गया है 144। 144 लाने के लिए इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 144। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 100। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो इसके लिए भी आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या 4 है, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 10। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। 8 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 से संख्या हुआ है 23, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 20। 20 में प्लस का 3 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 23। इसी प्रकार 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 46। 46 में प्लस का 4 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 50। इसी प्रकार 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 100। 100 में प्लस का 5 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 105। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे, 105 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 210। 210 में प्लस का 6 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 216। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मिसिंग नंबर के इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इस फिगर में रिलेशन बनाते कैसे हैं। तो याद रखिएगा रिलेशन बनाने का काम आपको या तो लेफ्ट से राइट की तरफ करना है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया है इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाना है। अब समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखा गया है 45। 45 लाने के लिए इन दोनों संख्या के बीच में रिलेशन बनाते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 49। इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 45। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 25। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे, संख्या आ जाएगा 16। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 64। इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 16। 64 माइनस 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, 64 में से 16 माइनस करेंगे, संख्या आ जाएगा 48। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या 3 दिया गया है, इसके बाद 5 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 4। अगर 3 प्लस का 5 इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या आ जाएगा 7। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 12। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या आ जाएगा 6। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको 3 फिगर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 29 लिखा गया है, तो 29 लाने के लिए इन दोनों संख्या का करेंगे स्क्वायर, इसके बाद करेंगे प्लस। 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 25। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 29। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 90 लिखा गया है, तो 90 लाने के लिए इन दोनों संख्या का करेंगे स्क्वायर, इसके बाद करेंगे प्लस। 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 आ जाएगा।
इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 90। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों संख्या का करेंगे स्क्वायर, इसके बाद करेंगे प्लस। 6 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 36। 2 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 40। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।